के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गोपीनाथ मुंडे मामले की, जिन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, महाराष्ट्र में उनकी अनदेखी की जा रही है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार नारायण यादव जी। नारायण यादव जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि मुंडे अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? नहीं, लगता तो नहीं ऐसा। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इस्तीफा नहीं लेंगे वो। मुंडे को हम काफी अच्छे से जानते हैं। वो काफी कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के। जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्होंने मीटिंग लेके पार्टी को बढ़ाया है, बीजेपी को। अगर पार्टी के सीनियर दिल्ली श्रेष्ठी राजनाथ सिंह जी उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो उसका काफी असर महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर गिरेगा। जी यादव जी, कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को इस पूरे मामले का? अभी जिस हिस्से से महाराष्ट्र के इस्तीफे आ रहे हैं, पार्टी के पार्षद हो या ग्राम पंचायत के मेंबर हो, एमएलए हो, तो 70% तो कम से कम पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को। जी, अगर मान लीजिए ये मधु चौहान का एक बड़ा मामला आया है कि गोपीनाथ जी का कहना है कि मधु चौहान को मुंबई के जो उनको अध्यक्ष बनाया गया है मुंबई यूनिट का, उससे हटाया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मैसेज आएगा, क्या लगता है आपको? मुंडे की मधु चौहान को ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका एक इतना ही कहना है कि अगर वो पार्टी के महासचिव है तो उनको पार्टी के जो सीनियर कमेटी लोग हैं, सेंट्रल कमेटी, उन्होंने उनको पूछे बिना मधु चौहान की अपॉइंटमेंट की है। जी, मुंडे साहब का कहना था कि राज पुरोहित जो है उनको अपॉइंट करना चाहिए। शायद उनके पीछे उनकी राजनीति हो। महाराष्ट्र में जो अमराठी जो लोग हैं उनके पीछे शिवसेना और राज ठाकरे की मन से उन्हें जो आंदोलन छेड़ रखा है। राज ठाकरे, राज पुरोहित जी राजस्थान से है, तो जो अमराठी लोग हैं उनका सपोर्ट विजय को मिले, ये उनका मकसद हो सकता है मुंडे साहब का। जी यादव जी, ये क्या आपको लगता है कि प्रमोद महाजन जी के ना रहने के बाद भी क्या मुंडे जी का अभी भी पब्लिक पर वहां पर पब्लिक में उनका समर्थन है? जनता उनको सपोर्ट करती है वहां? जी हाँ, काफी काफी अर्थ से उनका समर्थन है। जिस हिसाब से इस्तीफे आ रहे महाराष्ट्र से, जी, अभी महाराष्ट्र के जो एमएलए है, लगभग 54 एमएलए है, उनमें से 40-45 एमएलए उनके पीछे है। 13 सांसद है, उनमें से 10-12 सांसद उनके पीछे है। बम्बई की बात रही, बम्बई से लगभग 17 जो पार्षद है उन्होंने भी अपने इस्तीफे पार्टी को पेश किए। नजदीक का ठाणे है, न्यू मुंबई है, पूरी कमेटी मुंडे साहब के पीछे है। जी यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। तो उनका कहना है कि पूरा मुंबई से हमने सुना, यादव जी का कहना है कि काफी सपोर्ट है मुंडे जी को। एक चीज शिवाजी बताइए आप, क्या आपको लगता है कि यह मामला मुंडे तक सीमित है? क्या इस मर्ज जो है, ये मर्ज टॉप लीडरशिप को नहीं घेर रहा है? ये एक राजनाथ सिंह पर सीधा कमेंट नहीं हो रहा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले दत्ता जी बात कर रहे थे कि ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, बिहार में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस तरह के फैसले नहीं ले रहा है कि जहां पर एक रिसेंटमेंट स्टेट यूनिट्स में पैदा हो रहा है, खासतौर से तब जब लोकसभा के इलेक्शन बहुत पास में है? बिल्कुल सही कहा कमल जी आपने। जिस प्रकार से ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे बिहार में हो चाहे महाराष्ट्र में, उसमें ये तवज्जो नहीं दिया जा रहा है कि पार्टी का जो कैडर है उसके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर न जाते हुए सतही तौर पर पार्टी के लीडरशिप को एक चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे पूरी पार्टी को और पार्टी के जो एक मनोबल है, सबसे बड़े जो कैडर का मनोबल होता है, उसका बहुत बड़ा धक्का लगता है। और कैडर ही जो है किसी भी पार्टी को, खास करके बीजेपी जैसी पार्टी को, चुनाव में आगे ले जाती है या पीछे भी ले जाती है। तो इसलिए ये देखने की ज़रूरत है, खास करके जिस प्रकार से इस मामले में खास करके शिवाजी, यहाँ वो मैं आपको चाहते थे कि रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि क्या इसके लिए खाली राजनाथ सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर पार्टी में जब जब दो नेताओं के अलावा कोई भी नेता बना है तो उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिला। पिछले दिनों पार्टी के ऑफिस बीयरर्स की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता बुलाए गए थे, जो एक विस्तृत ऑफिस बीयरर्स की मीटिंग थी, उसमें किसी बड़े नेता ने हिस्सा नहीं लिया। तो इसको आप दोनों दृष्टि से देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह सब लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, एक नजरिया देखने का यह है, या दूसरा आप इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो राजनाथ सिंह को साथ चलने में, उनको सपोर्ट करने में वो नहीं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, तमाम पहले भी हुआ है। जब जब नेता बने हैं, हमने बहुत सारे नेता देखे हैं, जब पार्टी की गुटबाजी जो ऊपर के स्तर पर पहले से रही है, थोड़ी वाजपेयी जी के समर्थन में उतनी खुलकर कभी सामने नहीं आई, लेकिन रही है, सब जानते हैं, और थोड़ी आडवाणी जी के पक्ष में उनके जो सपोर्टर हैं कभी किसी दूसरे नेता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
नहीं, आपने सही कहा कि पार्टी में और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसमें गुटबाजी नहीं होगी, ये तो असंभव है। गुटबाजी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती ही है, डिफरेंट इंटरेस्ट उसमें काम करते हैं। पर उस अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि अलग अलग गुटों के जो इंटरेस्ट है और अलग अलग गुटों के जो नेता लोग होते हैं उन सबको साथ लेकर एक कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए एक निर्णय लेना। उस प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से नहीं चलाते हैं, जो इस वक्त बीजेपी में कम से कम नहीं दिख रहा है, और उसके लिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, साथ में बहुत सारे लोग और जो हैं वो भी जिम्मेवार हैं। और क्योंकि पार्टी में जो एक सामग्रिक सोच होनी चाहिए उस प्रकार से वो सोच नहीं दिख रही है। अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, अभी जो हाल में जो 5 बाई इलेक्शंस हुए, किसी में भी बीजेपी एक को छोड़कर के अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। तो ये विधानसभा के 5 और लोकसभा के 2 जो चुनाव हुए उनमें दोनों में यही स्थिति थी। सारी स्थितियां बहुत विकट रही है। तो बीजेपी को मेरे ख्याल में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अपने पूरी जो नीति है और रणनीति है पूरे इसके सेंटर के स्तर पर उसको पूरा केंद्र के अभी स्तर चलते हैं पर, राघव जी के प्रदेश पास। के स्तर राघव पर। जी, ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, आपको क्या लगता है? आप बीजेपी कवर करते रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका पूरा क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ तो पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है और चुनाव में जाने की बात करी है, और ऐसे में टॉप लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप में टॉप के स्तर पर जो है, बिल्कुल शीर्ष स्तर पर जो है वो उठापटक मची हुई है, नेता का कोई नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मुंडे जैसे कद्दावर नेता का इस तरह इस्तीफा देना, और उसके बाद पार्टी की तमाम कोशिश, अगर पार्टी आलाकमान उन्हें दिल्ली बुलाता है, दिल्ली आने से वो मना करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, मतलब अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। इतना ही नहीं, मुझे लग रहा है कि वो मुंडे जो भी कर रहे हैं वो दबाव की राजनीति के तहत कर रहे हैं, और बड़ा सुनियोजित ढंग से। शाम में उन्होंने एनसीपी के नेताओं से चाय पर मुलाकात की है। जी, शायद वो जानते हैं कि खबर आपको पार्टी मैं उनको दूं, इग्नोर नहीं कर सकती है। बाल ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे हुए हैं पूनम महाजन के साथ। तो ये सब को मिला करके कुल वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी छोड़ेंगे नहीं, इतना तो तय है, लेकिन पार्टी लीडरशिप को इस बात का आभास दिलाना चाह रहे हैं कि मेरे पास विकल्प हैं, इसलिए आप लोग जो अहमियत की मैं मांग कर रहा हूं या जो मेरा कद होना चाहिए उस पर आप लोग गौर करिए। और इस पर अब किस हद तक वो पार्टी लीडरशिप को मनवाने में कामयाब होंगे या पार्टी लीडरशिप किस हद तक झुकेगी, क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलेगा, ये अभी 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। जी जी राघव जी। जी दत्ता जी, आपने हमारे संवाददाता की बात सुनी और जो बात उभर कर सामने आ रही है कि मर्ज सिर्फ जो है वो महाराष्ट्र तक नहीं फैला है, मुंडे जो हैं वो ही खाली मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत व्यापक है और शीर्ष स्तर पर है और बिल्कुल टॉप लीडरशिप को टच कर रहा है। और सवाल जो है वो जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यशैली पर और बहुत सारे जो दूसरे नेता हैं उन पर कि वो उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह के इश्यू उभर रहे हैं। आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं उस नज़रिए से देख सकते हैं। गिलास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, राजनाथ गलत हैं या बाकी नेता जो अगर जो कथित रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जब लोकसभा के चुनाव हो और ऐसे में टॉप लीडरशिप का ये इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो, क्या कहीं आपको राजनाथ सिंह की अध्यक्ष पद पर भी खतरा कहीं नजर आता है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि राजनाथ जी की जहाँ अध्यक्ष पद की बात आती है शुरू से ही उस पर एक क्वेश्चन मार्क रहा है। और मेरे हिसाब से लगता है कि भाजपा के जो 7-8 जो टॉप लेवल के लीडर हैं, चाहे वो सुषमा हो, अरुण जेटली हो, राजनाथ सिंह हो, आडवाणी हो, आपस में इन लोगों का बहुत ज़्यादा घमासान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसका एक पूरा ग्राउंड लेवल तक उसका पार्कुलेशन हो रहा है और वो एक तरह से मतलब कि पूरा पार्कुलेट कर रहा है ग्राउंड लेवल तक। दूसरा चीज़ है जो भाजपा का जो राजनीति है, इस राजनीति को मैं इस तरह से भी देख रहा हूँ, अगर पिछले कुछ सालों से आप अगर बीजेपी के पॉलिटिक्स को एनालाइज करेंगे तो एक वर्टिकल संघर्ष हो रहा है बिल्कुल अपर कास्ट लॉबी और ओबीसी लॉबीज के बीच में। इसका उदाहरण कल्याण सिंह रहा है, उमा भारती रहा है, फिर आपका गोपीनाथ मुंडे है, फिर राजस्थान में जिस तरह का प्रॉब्लम हुआ है पिछले साल, बिहार में जिस तरह से चल रहा है, झारखंड में जिस तरह से चल रहा है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है, महाराष्ट्र में जिस तरह से। यहाँ मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से जो आपने उदाहरण लिए सटीक बैठता है मुंडे जी का उदाहरण, लेकिन राजनाथ सिंह बिहार में जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक ओबीसी लीडर हैं, हालांकि महाराष्ट्र में जो उनके विरोध में है वो खुद ओबीसी लीडर हैं। तो सपोर्ट और इस तरह
का जो सपोर्ट है वो एक तरफ नहीं कहा जा सकता। मैं जो कह रहा हूं कि बीजेपी के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो लॉबी के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है। एक है अपर कास्ट लॉबी, दूसरा है ओबीसी शिवाजी लॉबी। सरकार, क्या आप मानते हैं जो दत्ता साहब ने बात कही कि एक लॉबी दोनों हो गई है, सवर्णों की लॉबी और ओबीसी लॉबी, और दोनों में संघर्ष है एक अपर हैंड गेन करने का पार्टी के अंदर? मैं ये नहीं मानता हूं कि सवर्णों की और ओबीसी की लॉबी के बीच में संघर्ष है। संघर्ष पार्टी में है जरूर, पर वो मेरे ख्याल में कास्ट बेसिस पर इंडिविजुअल्स की जो अपनी इंडिविजुअल्स जो लड़ाई है, एस्पायरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स की लड़ाई है। शिवाजी एक लाइन में एक चीज, क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामले में कहीं राजनाथ सिंह के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से बात हो रही है, सवाल खड़ा हो रहा है। पार्टी के अंदर बार बार यही बातें आ रही हैं कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो पार्टी को अगले इलेक्शन में ठीक तरह से साथ आगे ले लेकर जा चल सके। सके। जी शिवाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राघव जी, आपने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि मुंडे का मामला जो है वो एक व्यापक स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसकी चपेट में आ रहा है। क्या रंग लेता है अगले 1-2 दिनों में साफ होगा। आप हमारे इस खास कार्यक्रम बात मुद्दे की में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए आजाद न्यूज़।